हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कांगू सी हेवोन से कहता है कि अगर तुम अपनी फैमिली की परवाह करते हो तो अपना प्रॉमिस निभाएं। अरे हाँ, लेकिन तुम सभी को बता सकते हो कि हमने सेक्स किया था। मैं तुम्हें मंडे को यूनिवर्सिटी में मिलूंगा सनवे। उसके बाद हमें हेवोन के घर का सीन दिखाया जाता है। उसकी मॉम उसके रूम पर नॉक करते हुए कहती है, हेवोन हेवोन क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने पूरी रात शराब नहीं पी है? और फिर वह आगे कहती हैं, इतना पानी बर्बाद मत करो। तुम जानते हो कि हम पानी के बिल के लिए कितना पे करते हैं। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? हेवोन कुछ तो कहो। फिर हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेवोन उल्टी कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हेवोन बैठा हुआ रो रहा होता है। फिर हेवोन की मॉम कहती है, हेवोन कुछ कहो। तुम पूरी रात बाहर नहीं थे क्या? तुम थे, तुम्हें चिंता थी, तुमने फोन करना चाहिए था। तभी गेट खुलने की आवाज आती है और हेवोम कहता है, सॉरी मॉम। हेवोम को देखकर हेवोम की मॉम शॉक्ड हो जाती हैं। फिर हेवोम स्माइल करते हुए कहता है, मैं तुम्हें कॉल करना पूरी तरह से भूल गया। तो हेवोम की मॉम डरते हुए कहती है, हेवोम तुम्हारा फेस। तो हेवोम यह सुनकर अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए कहता है, यह क्या? ओह, यह कुछ भी नहीं है। फिर सिर को नीचे करते हुए कहता है, मैं बस गिर गया। फिर वह सोचता है, कोई भी देख सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरी मॉम भी इसके साथ जाएंगी। तो मॉम सरप्राइज होकर उसे देखती है और कहती है, तुम? और फिर वह आगे कहती है, तुमने किया, यह बहुत बुरा है। यह सुनकर हेवोम हंसता है और सोचता है, बिल्कुल। हेवोम कहता है, मैं शावर फिनिश करने जा रहा हूँ और थोड़ी देर के लिए क्रैश हो जाऊंगा। मैं इस इवनिंग में ट्यूशन कर रहा हूँ। तो हेवोम की मॉम कहती है, मैं तुम्हारे कपड़े गेट के सामने रख दूंगी चेंज करने के लिए। तो हेवोम वहां से जाते हुए बोलता है, थैंक यू मॉम। तो फिर हेवोम की मॉम पीछे से बोलती है, हेवोम। यह सुनकर हेवोम पॉज हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। तो उसकी मॉम कहती है, अगर हमारे पास पैसे की कमी है तो मैं कुछ काम पाने की कोशिश कर सकती हूँ। तुम्हें अपने आप पर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हेवोम अपनी मॉम की बातें सुनकर उनकी तरफ देखता है। फिर हेवोम गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, वह पैसा हमारे लोन पे के लिए था, तुम उसे कैसे छू सकती हो मॉम? हेवोम की मॉम हेवोम को पकड़कर रोते हुए कहती हैं, तुम अपने भाई को जानते हो, उसे अपने बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत है। मैं क्या इसलिए उन्होंने तुम्हें पीटा? आई एम सॉरी हेवोम। फिर उसकी मॉम आगे कहती हैं, तुम्हारे भाई का कहना है कि एक बार जब वह अपना बिजनेस वहाँ चला लेगा तो वह हर चीज की स्वयं देखभाल करेगा। वह इसमें बड़ी सफलता हासिल करने जा रहा है। चलो हम बस उसका आने का वेट करें। यह बोलते बोलते उसकी मॉम के हाथ कांपने लगते हैं। फिर हेवोम वहां से जाने लगता है तो उसकी मॉम कहती है, आई एम सॉरी, मैं तुम पर बर्डन हूँ हेवोम। फिर हेवोम पीछे पलटता है और कहता है, नहीं मॉम, ऐसा मत कहो, मैं ठीक हूँ। तो हेवोम की मॉम कहती है, ठीक है। यह सुनकर हेवोम अपने रूम का गेट लगा लेता है। फिर गेट के पास ही अपने घुटनों पर अपना सर रखकर बैठ जाता है और सोचता है, कभी कभी, बस कभी कभी मैं चाहता हूँ कि मेरी मॉम से नफरत करना ठीक होता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मंडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेवोन कॉलेज जाते हुए सोचता है, यह मेरा लक है कि मंडे को मेरी फर्स्ट क्लास कांगू के साथ है। मैं उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन लास्ट वीक जो हुआ उसके बाद मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं भाग जाऊँ। यदि मुझे अपनी स्कॉलरशिप के लिए अपने ग्रेड ऊपर नहीं रखने पड़ते तो मैं ऐसा ही करता। हेवोम क्लासरूम के बाहर पहुंच जाता है और गेट पर खड़े होकर सोचता है, बेहतर होगा कि मैं उससे दूर ही रहूं। जहां तक संभव हो मैं कॉर्नर में बैठने का प्रयास करूं। कांगू क्लासरूम का गेट खोलते हुए सोचता है, मुझे सावधान रहना होगा कि मैं उसे किसी भी तरह से प्रोवोक न करूं। फिर वह क्लासरूम में अंदर जाते हुए सोचता है, बस नॉर्मल एक्ट करें जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी उसकी नजर सामने जाती है जहाँ पर कांगू बैठा होता है, जिसे देखकर हेवोन शॉक्ड हो जाता है। तो कांगू हेवोन की तरफ देखता है। फिर कांगू हेवोन की तरफ स्माइल करता है। हेवोन घबराते हुए कहता है, कांगू, वह पहले से ही यहाँ है, लेकिन वह यूजुअली 8:30 बजे के आसपास आता है। हेवोन के पीछे से बात करते हुए एक बॉय आता है और वह फोन पर कहता है, बस एक सेकंड हनी, सॉरी। फिर वह हेवोम से कहता है, सॉरी सनवे, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो तुम दरवाजा बंद कर रहे हो। यह सुनकर हेवोन फ्लिंच हो जाता है और कहता है, क्या? मुझे माफ करें। यह बोलकर हेवोम गेट के पीछे हो जाता है और वह फोन पर बात करते हुए कहता है, ओह, यह बस मेरे सनवे गेट के सामने खड़े थे। हमें हेवोम को दिखाया जाता है जो बहुत बुरी तरह से घबरा होता है और लंबी लंबी सांसें लेता है। अपने फेस को कवर करके सोचता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उल्टी
नहीं करने जा रहा हूँ। फिर हेबोम अपनी आंखें बंद करता है और अपने आप को समझाते हुए कहता है, यह ठीक है, यह ठीक हो जाएगा। वह यह आसपास मौजूद इन सभी लोगों के सामने कुछ नहीं कर सकता। फिर वह सोचता है, क्या वह कर सकता है? हेबोम आगे सोचता है, तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर नहीं भाग सकते हेबोम। तभी वह कांगू के पास पहुंचता है और कहता है, हाय कांगू, आप आज जल्दी आ गए। तो यह सुनकर कांगू स्माइल करता है। तभी हेबोम कांगू को इग्नोर करते हुए जाता है, तेजी से जाता है और सोचता है, बस जल्दी जाओ और कोने में बैठ जाओ जल्दी। कांगू हेबोम को इस तरह से जाते हुए घूर घूर कर देखता है। तभी एक और बॉय क्लास में आता है और हाथ हिलाते हुए कहता है, यो कांगू, आज तुम बहुत जल्दी हो, क्या चल रहा है? तो कांगू कहता है, ओ ज्यादा नहीं, बस मेरे पास कुछ था। फिर वह हेबोम की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, मुझे वीकेंड के बारे में सोचना पड़ा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉलेज के बाहर का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें हेबोम को दिखाया जाता है। वो एक लंबी सांस छोड़ता है और कहता है, वाह, और आगे सोचता है, मैं आज मॉर्निंग की उस क्लास को छोड़कर पूरे दिन उसके पास नहीं जा सका। जब मैं उसका पीछा कर रहा था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके शेड्यूल को अंदर से जानना इतना काम आएगा। तभी हेबोम के फोन पर मैसेज आता है। हमें फोन में दिखाया जाता है यून हिन सेयोंग का मैसेज होता है ट्यूशन के लिए। हेबोम फोन की तरफ देखते हुए आगे बढ़ते हुए सोचता है, मेरे पास आज केवल एक ट्यूटरिंग सेक्शन है, इसलिए मेरे पास घर पर झपकी लेने का समय है। सामने कांगू खड़ा होता है। तभी हेबोम कांगू से टकरा जाता है और उसका फोन नीचे गिर जाता है। तभी हेबोम अपने सर को पकड़ के कहता है, ओ नो। हेबोम अपने फोन को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, मेरा फोन, और सॉरी कहता है। फिर फोन उठाने के लिए नीचे बैठता है और कहता है, आई एम सॉरी। और फिर हेबोम फोन को उठाते हुए कहता है, मैं इसे उठाता हूँ। तभी कांगू हेबोम के हाथ पर पैर रख देता है और कहता है, क्या तुम यह नहीं देख रहे हो कि तुम किससे माफी मांग रहे हो? यह सुनकर हेबोम शॉक्ड हो जाता है। फिर वह एक साथ अपने सर को ऊपर करता है और कांगू की तरफ देखता है। तो कांगू हेबोम की तरफ देखता है और फिर वह गुस्से में हेबोम से कहता है, यह तुम्हें कभी किसी ने नहीं सिखाया? गाइस, हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।